साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरामीम केस के अंदर अपने दलाइल दिए और उन्होंने अपना जब नुक्ता नज़र पेश किया तो मुल्क की सूरत हाल और जेल की सूरत हाल दोनों के ऊपर उन्होंने तबसरा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन नैब तरामीम को अगर मंजूर कर लिया गया तो शायद मैं खुद इसका बेनिफिशरी हूँगा, शायद मुझे खुद इसका फ़ायदा होगा, लेकिन ये मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी सोशल मीडिया टीम की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पिछले 24 घंटे के अंदर एक और वीडियो पोस्ट की गई उनके एक्स अकाउंट के ऊपर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और उस वीडियो के ऊपर भी जो है वो काफ़ी फॉल बैक आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जिसमें इस मरतबा एक दफ़ा फिर से फ़ौज को निशाना बनाया गया, एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया है। क्या सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के काबू से बाहर हो चुकी है? और कुछ लोग उनके कहते हैं कि नहीं ये हमारे हीरोज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सारे फसाद की जड़ी ये सोशल मीडिया टीम है। इन तमाम मामलों के ऊपर तफसील से बैठ के बात करेंगे। आज 3 सहाफ़ी और तजियाकार मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मुनीफ फारूक साहब, सीनियर तजियाकार, एंकर पर्सन है। मुनीफ साहब थैंक यू, आप तशरीफ़ लेकर आए। राय साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू राय साहब, आप भी तशरीफ़ लेकर आए। और सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब, लुकिंग वेरी स्मार्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पहले इस्लामाबाद का, मेरे ख्याल में उनका राइट है, वो ज़रा दूर बैठे हुए हैं। भट्टी साहब सबसे पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। खान साहब ने आज वहाँ पे अपने दलाइल दिए, लेकिन जब भी वो अपनी उन दलाइल में कुछ अपनी बात करना चाह रहे थे या अपने केसेस की बात करना चाह रहे थे तो कोर्ट की जानिब से उन्हें रोक दिया जाता था कि नहीं जनाब वापस केस के ऊपर आ जाएं, इससे ज़्यादा कोई बात ना करें। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जज साहब की जानिब से उन्हें तजवीज़ दी गई कि आप मसाइल को हल करने के लिए पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों से जाके गुफ्तगू करें। आपके ख्याल में खान साहब इस ऑफ़र को या इस तजवीज़ को कबूल कर सकते हैं? क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है भट्टी साहब? शुक्रिया भाईजान, ख़ास तौर पर लुकिंग स्मार्ट कहने का, बाकी सारा तो लायानी बेमानी बेमकसद चीज़ें हैं, असल बात तो आपने शुरू में कर दी। हाँ, गुड टू सी यू। और देखा ये साथ जो जेलस लोग बैठे हैं ये कुछ ना कुछ कहेंगे तो अच्छा। तो अब पहली बात तो ये है भाईजान के शुरू जो इमरान खान साहब ने जहाँ से किया वो ठीक किया कि जब काजी साहब ने उनसे पूछा कि आप मुझे सुन सकते हैं, और तो इमरान खान ने कहा हाँ मैं सुन सकता हूँ, और कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं इस केस के हवाले से, उन्होंने कहा हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर जो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आपने गुज़श्ता समात के फ़ैसले में लिखा कि मैंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जी, मैंने कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की? अब ये बड़ा अहम सवाल है फ़ाइज़ ईसा काजी साहब से कि कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी जो वहाँ हुई। और दूसरा ये कि वो खैर उनको रहने दीजिएगा कि करैक्टर ऐसा है या गैर संजीदा करैक्टर है, इसलिए लाइव समात नहीं। अब इसमें पहली इस केस की 2 समातें लाइव जा चुकी थी, जो कि अतर मिनल्ला साहब ने अपने इख्तलाफी 13 सफ़ाती इख्तलाफी नोट में भी लिखा कि 2 समातें लाइव जा चुकी थी। जब इमरान खान की बारी आई तो लाइव समात ख़त्म हो गई, मतलब काई साहब के सारे असूल, सारे ज़ाब्ते, सारी रस्में जो खुद ही बनाई थी वो ख़त्म हो गई। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी? क्या उनका ये कहना गलत था कि आपके पास हमारी एक 9 मई के जुडिशल कमीशन की एक इंक्वायरी रिपोर्ट पड़ी है, वो उसका कोई देख लें? क्या उनका ये कहना गलत था कि हमारे पास एक इंसानी हकूक़ और हमारी पार्टी पर जो सख्ती है उसके हवाले से हमने दी है, वो उसको देख लें? क्या उनका कहना गलत था कि 8 फरवरी को जो डाका पड़ा है उस पर हमने एक किया है, आपके पास दरख्वास्त दी है, वो देख लें? कौन से गैर मुतल्लका केस थे, कौन सी गैर मुतल्लका गुफ्तगू थी जो उन्होंने की? मतलब ये कि ये सुप्रीम कोर्ट से लिंक थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने और चीफ जज पाकिस्तान के सामने वो बात कर रहे थे और अपनी बात कर रहे थे। और वो अगर लाइव समात होती भी तो कह देते कि ये आप जैसे उन्होंने पहले भी कहा कि ये केस हैं तो अपने वकील को कहें कि जल्दी लगवाना है या देर से लगवाना है। तो जब आप लिखते हैं अपने फैसले में कि हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे वगैरह वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक उनका जुमला था या ये लिखा जाना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये आज की जो समात थी
اب عمر عطا بندیال صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ سارے بیٹھ کر معاملہ حل کریں، تو ہمارے دوستوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، پنچایت لگا دی، جرگہ لگا دیا، سپریم کورٹ فیصلے دیتی ہے، یہ مذاکرات کرواتی ہے کیا؟ اب سپریم کورٹ جرگہ بن جائے گی، پنچایت بن جائے گی، اتنے فیسیلیٹیٹ کرنے آج ساروں نے کہا ہے، اور یہ درست کہا ہے، خاص طور پر مندو خیل صاحب کا وہ جو فکرہ میں اس پہ ضرور کہوں گا کہ جب گھر کو آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے، آگ بجھائی جاتی ہے، اور اس وقت پورے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ ایسی آگ ہے کہ اس آگ میں یا اس جھوٹی اناج، بٹی صاحب یہ بتائیں نا کہ کیا بات چیت کرنی چاہیے خان صاحب کو کہ نہیں، اس کا جواب دیجئے نا۔ بالکل کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا، اور پارلیمنٹ سے کرنی چاہیے نا، کرنی چاہیے یا ادھر پنڈی بات کرنی چاہیے؟ سب میں نہیں، دیکھیے دو اس پہ تھیوریز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد اور زیادہ دوری ہو گئی، فارم 45 فارم 47 مینڈیٹ چوری، لیکن پھر بھی سارے سٹیک ہولڈرز کو اس وقت کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے، سارے سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ نفرت اور تقسیم انڈے اور بچے دے رہی ہے، جیسے کہ آپ نے ایک اور ویڈیو کا بات کی۔ اب صرف 2 جملے آپ سوچئے، تسلسل پنجاب حکومت کو پتہ نہیں کیا پیٹ میں درد اٹھا تھا کہ انہوں نے کہا قانونی کارروائی کریں، وفاق نہیں، سندھ نہیں، بلوچستان نہیں، چلو کے پی تو ان کی حکومت ہے۔ اس کے بعد وہ ویڈیو آ گئی، پتہ نہیں اس میں کیا ان کو اچھا لگا تھا کہ موجودہ آرمی کا لے آئے، اس کے بعد سر میں آتا ہوں